नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए चैनल सोनम जैन की कहानियों पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब से आपको इसी चैनल पर मिलेंगी मेरे द्वारा लिखी गई नई नई कहानियाँ देखने के लिए। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लेना, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की सूचना। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज निशा बहुत खुश थी, क्योंकि आज वह 2 साल बाद अपने मायके रहने के लिए जा रही थी। पति राजीव की नौकरी के चक्कर में उसे कभी भी अपने मायके जाकर रहने का मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन आज तो वह सोच कर आई थी कि 1 महीने से कम तो मायके में रहूंगी नहीं। जब 2 साल पहले वह अपने मायके गई थी, तब उसके छोटे भाई सुंदर की शादी थी। तब भी वह सिर्फ 10 दिन के लिए ही अपने मायके गई थी। छोटी भाभी मानसी के साथ तो वह ज़्यादा दिन तक रुक ही नहीं पाई। सोच रही थी, इस बार तो दोनों भाभी के साथ रहने का मौका मिल रहा है तो बहुत मज़ा आएगा। निशा की बड़ी भाभी प्रियंका तो निशा के लिए माँ के समान थी। जब निशा 8 वर्ष की थी, तब उसके बड़े भैया राहुल की शादी हो गई थी और प्रियंका भाभी घर पर आई थी। प्रियंका भाभी ने निशा और उसके छोटे भाई सुंदर का बहुत ख्याल रखा। माँ तो पहले ही चली गई थी और बड़े भैया की शादी के 5 साल बाद पिताजी का भी देहांत हो गया था। प्रियंका भाभी के आने के बाद निशा और उसके छोटे भाई सुंदर को माँ का प्यार मिला। प्रियंका ने उन दोनों की बहुत अच्छे से परवरिश की। वक्त निकलता गया और निशा और उसका भाई सुंदर बड़ा हो गया और भैया और भाभी ने उन दोनों की शादी की। सोचते हुए निशा का मायका आ चुका था। वह अपने घर के बाहर खड़ी थी और अपने घर की बैरवा चाहती। बड़ी भाभी दरवाजा खोलती, निशा अपनी बड़ी भाभी के गले रखती। घर के अंदर आकर वह पूछती, छोटी भाभी नहीं दिख रही हैं, कहीं गई हैं क्या? निशा की बड़ी भाभी ने कहा, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। निशा ने कहा, यही तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रही हैं। फ़ोन पर भी आप तो 2-4 दिन से अच्छे से बात कर नहीं रही हैं। बताइए ना, छोटी भाभी कहाँ है? प्रियंका भाभी ने कहा, वह अब इस घर में नहीं रहती। निशा ने कहा, इस घर में नहीं रहती तो कहाँ रहती हैं? प्रियंका भाभी ने कहा, मानसी को इस घर में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह सुंदर के साथ अब दूसरे घर में रहने लगे। मानसी यह घर छोड़कर जा चुकी है। निशा ने कहा, मानसी भाभी यह घर छोड़कर चली गई और आपने उन्हें जाने दिया? आपको सुंदर भैया को मानसी भाभी को रोकना चाहिए था। प्रियंका ने कहा, अब मैं क्या कहती, सुंदर अब बड़ा हो चुका है और मानसी भी कोई बच्ची नहीं है। उन दोनों को जो सही रखा उन्होंने किया। निशा ने कहा, फिर भी भाभी, आपको एक बार तो सुंदर भैया और भाभी को रोकना चाहिए था। तब प्रियंका भाभी ने कहा, समझाया बच्चों को जाता है, लेकिन अब सुंदर मानसी बड़े हैं। सुंदर और मानसी दोनों ही पढ़े लिखे हैं, तो उन दोनों को समझाने का कोई मतलब नहीं था। और वैसे भी मैं कहती भी क्या, मानसी हर बार यही कहती थी कि मैं उस पर हुक्म चलाती हूँ, उसे अपने मन का काम करने नहीं देती। कभी कभी मैं उसे किसी काम के लिए टोक देती तो उसे बहुत बुरा लगता था। वह मुझसे कहती थी, जिस तरह आप इस घर की बहू हैं उसी तरह मैं भी हूँ, तो आप मुझे बात बात पर समझाया मत कीजिए। क्या सही है क्या गलत है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे आपकी सलाह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह तो बाहर वालों से भी कहती थी कि मेरे पति नौकरी करते हैं और मेहनत कर कर पैसे कमाते हैं, भैया और भाभी उन पैसों को खर्च करते हैं। क्या मेरे पति कमाते नहीं हैं? तुम ही बताओ निशा, क्या आज तक तुम्हें और सुंदर को हमने कभी भी किसी वस्तु के लिए मना किया? क्या तुम दोनों की परवरिश में हमने कोई भी कमी रखी? मानसी को कहने के पहले एक बार तो सोच लेना चाहिए था ना। हमने सुंदर को पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं रखी, उसे बाहर पढ़ने के लिए भी भेजा, उसकी अच्छी नौकरी रखी थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन मानसी कहती है कि मैं उससे जलती हूँ क्योंकि उसका पति मेरे पति से ज़्यादा कमाता है। तो यह तक कहती है कि भाभी मेरी सुंदरता से जलती हैं। मैं ही तो मानसी को इस घर की बहू बनाकर लेकर आई थी, उसकी सुंदरता से मुझे नफरत होती तो मैं उसे इस घर की बहू क्यों बनाती? अरे मैंने तो सोचा था कि देवर जी की शादी होने के बाद मेरी देवरानी आएगी और हम दोनों बहनों की तरह इस घर में खुशी से रहेंगे। मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि देवर जी और देवरानी जी इस घर को छोड़कर जाएं, पर मानसी एक दिन जिद पर अड़ गई, कहने लगी, मुझे इस घर में घुटन
होती है। अब मैं इस घर में और नहीं रहूँगी। तो मैंने भी उन्हें रोकना सही नहीं समझा। जब हम पास में रहकर खुश नहीं थे तो दूर ही रहना अच्छा है। निशा ने पूछा, क्या आपने कभी मानसी भाभी को यह सब बात करते हुए सुना था? क्या भाभी ने आपसे कभी यह सब बात कही थी? प्रियंका भाभी ने कहा, मुझसे नहीं कही तो क्या हो गया, लेकिन नौकरानी ने एक दिन सुन लिया था जब वह पड़ोस की बिमला से बात कर रही थी, और मैंने खुद देखा था। जब भी मानसी पड़ोसियों से बात करती थी तो मुझे देखकर शांत हो जाती थी या टॉपिक ही बदल लेती थी। उसके हाव भाव बताते थे कि वह मेरी बुराई कर रही है। मैंने तो अपने देवर को अपना बेटा ही माना था, लेकिन एक बार सुंदर ने भी कभी मानसी से नहीं कहा कि हम यह घर छोड़कर क्यों जाएं। जब दोनों की खुशी इसी में थी तो मैं उनकी खुशी को मना कैसे कर सकती थी। निशा कुछ और पूछती उसके पहले ही प्रियंका भाभी कहती, अब छोड़ो ये सब बात, मैं तेरे लिए अभी नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। प्रियंका भाभी की बात सुनने के बाद निशा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मानसी भाभी ऐसा कर सकती हैं। वह मानसी के साथ ज़्यादा दिनों तक कभी नहीं रुकी, लेकिन फ़ोन पर उसकी अक्सर बातें होती रहती थीं। निशा सोच रही थी कि मानसी भाभी तो हमेशा प्रियंका भाभी की तारीफ ही करती थी। वही तो हमेशा यही कहती थी कि मुझे तो जेठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिल गई है। वही तो कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती और मुझसे कोई भी ज़्यादा काम भी नहीं कराती। उनसे तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, लेकिन यहाँ पर तुम भाभी कुछ और ही कह रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी मानसी भाभी ऐसा कह सकती हैं कि प्रियंका भाभी उन पर हुक्म चला रही हैं। वह तो हमेशा प्रियंका भाभी की तारीफ ही करती थी। बात कुछ और है, लेकिन प्रियंका भाभी भी तो झूठ नहीं बोलेंगी। शायद दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई है। मुझे उसे दूर करना चाहिए। तभी घर की नौकरानी आती। निशा देखती कि घर की नौकरानी तो बदल गई है, पहले तो कोई और काम करती थी। निशा ने अपनी भाभी प्रियंका से पूछा कि नौकरानी क्यों बदलती, तो उन्होंने बताया कि जो पहले काम करती थी उसके पति की बाहर नौकरी रख गई है, इसलिए वह इस शहर को छोड़कर चली गई है। निशा ने पूछा, तो इसने ही आपसे कहा था कि मानसी भाभी आपकी बुराई कर रही थी? हाँ, इसने ही कहा था। कब लगाई दूसरी नौकरानी? निशा ने पूछा। प्रियंका भाभी ने कहा, 2 महीने पहले। निशा के मन में ख्याल आया, कहीं इसने दोनों भाभी के बीच में लड़ाई तो नहीं कराती, लेकिन वह यकीन से कह भी नहीं सकती थी क्योंकि अभी वह उसे जानती नहीं थी। 2-4 दिन निकल गए। तब एक दिन नौकरानी निशा से कहती, आपको पता है आपकी बड़ी भाभी तो चाहती भी नहीं थी कि आप यहाँ आए। कह रही थी अब ननंद रानी आ रही हैं तो उनकी ही सेवा करते रहो। बहुत चालू है मेरी ननंद रानी, आई हैं तो अब हजारों का खर्चा होगा, महंगे महंगे कपड़े दिलाने होंगे और ना जाने क्या क्या रोज कर ले जाएंगी राजी कहीं की। मुझे तो सुनकर बहुत बुरा लगा। आप 2 साल बाद तो आ रही हैं, फिर भी आपकी बड़ी भाभी को आपके आने से परेशानी हो रही है। निशा को अब समझने में देर नहीं लगी कि इसी नौकरानी ने मेरी दोनों भाभीयों के बीच में लड़ाई कराई है। मुझे आए हुए अभी 4 दिन नहीं हुए और यह मुझसे मेरी भाभी की बुराई कर रही है। मेरी बड़ी भाभी जो मेरे लिए माँ समान है, जिन्होंने मुझे बचपन में तो कभी किसी वस्तु की कमी होने नहीं दी, आज वह मेरे आने से दुखी होंगी? कभी नहीं। मेरी बड़ी भाभी ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। जरूर इसने ही छोटी भाभी को बड़ी भाभी के खिलाफ भड़काया होगा और बड़ी भाभी को छोटी भाभी के खिलाफ भड़काया होगा। तभी निशा ने नौकरानी से पूछा, सिर्फ बड़ी भाभी ही मेरी बुराई करती हैं या छोटी भाभी भी मेरी बुराई करती हैं? नौकरानी ने कहा, पूछो मत आप अपनी छोटी भाभी के बारे में। वह तो कहती हैं कि फ़ोन पर ही अपनी ननद से बात करती हूँ तो ही मुझे ताने देती रहती हैं। ऐसी ननद तो किसी को ना मिले। निशा ने कहा, अच्छा? नौकरानी कहती, हाँ मैम साहब, दोनों ही भाभी बेकार है। निशा ने कहा, आज ही तुम भाभी से छुट्टी ले लो कि तुम अब इस घर में काम नहीं करोगी, वरना मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुमने कैसे दोनों भाभी के बीच में लड़ाई कराई। समझ गई? तुम मुझे मेरी भाभीयों के खिलाफ भड़का रही हो। नौकरानी कहती, मैम साहब आप गलत समझ गई। निशा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। निशा ने उस नौकरानी को उस घर से निकाल तो दिया, अब उसे दोनों ही भाभी के बीच जो गलतफहमी हुई थी उसे दूर करानी थी। निशा चाहती तो सच बता देती, लेकिन उसे लग रहा था कि इससे भी दोनों
कि बीच की गलतफहमी दूर नहीं होगी। फिर से कोई और उन दोनों में दरार डालने की कोशिश कर सकता है। वही सोचती कर बड़ी भाभी के बेटे का जन्मदिन है, कर ही दोनों भाभीियों को मिला दूंगी, उन दोनों के बीच की नफरत कर ही मिटा दूंगी। अपने साथ ऐसा क्या करती कि दोनों की नफरत एक दिन में ही मिट जाएगी। चलिए देखते हैं। निशा अपनी छोटी भाभी के घर जाती और उनसे कहती, सही क्या भाभी, आपने वही घर छोड़ दिया। सच में बड़ी भाभी तो हर काम के लिए टोकती हैं, आपको भी टोकती होंगी ना। मानसी कहती, तुम क्या कह रही हो प्रियंका, भाभी ने आज तक मुझे किसी काम के लिए नहीं टोका। अच्छा, लेकिन मोहल्ले की औरतें तो यही कहती हैं कि प्रियंका भाभी मानसी को बहुत परेशान करती थी और उसकी सुंदरता से भी जलती थी। सच कहा ना, और आपकी हर किसी से बुराई करती थी। मानसी कहती, नहीं, वह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। हाँ, पर यह सच है कि वह मेरी सबसे बुराई करती थी और मेरी सुंदरता से भी जलती थी। क्या बुराई करती थी, निशा ने पूछा। मानसी, यही कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करती हूँ और वह हमारे कारण स्वतंत्र नहीं है। जब शादी कर कर आई थी तो ननंद और देवर छोटे थे तो उनकी ही देख रेख करती रही। अब ननंद की तो शादी हो गई है, लेकिन देवर अभी भी इसी घर में रहता है। क्या अब इन दोनों का जिंदगी भर खर्च उठाते रहें। घर खर्च में तो देवर एक भी रुपए नहीं देते, मानसी ने ही मना कर कर रखा होगा। शादी के पहले तो घर में कुछ रुपए दे ही देते थे, लेकिन जब से मानसी से शादी हुई है तो एक भी रुपए नहीं देते। और मुझे बड़ी भाभी की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यह तो बड़े भैया भाभी के बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा कर देते थे। मैंने आज तक कभी भी मना नहीं किया और मैं खुद घर का सामान लेकर आती थी, राशन लेकर आती थी। कभी भी बड़ी भाभी से पैसे नहीं मांगे, इनसे ही पैसे लेती थी। फिर भी बड़ी भाभी हमारी बुराई करती थी और कहती थी, देवरानी के आने का तो मुझे कोई सुख नहीं हुआ। मेरा दिन तो रसोई में निकल जाता, घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। जब भी मैं भाभी से कहती कि मैं मदद कर देती हूँ तो वह मेरी मदद लेने से मना कर देती और बाहर सबके सामने मेरी बुराई करती। अब तुम ही बताओ कि मैं अपनी बुराई कब तक बर्दाश्त करती। जब मेरी तुम्हारे सुंदर भैया से शादी हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी भाभी और भैया ने कैसे तुम दोनों का ख्याल रखा, और उन्होंने मुझसे कहा था कि वह कभी भी अपने भाभी और भैया को छोड़कर नहीं जाना चाहते। इसलिए मैंने कभी भी अलग रहने की जिद नहीं की। लेकिन हद तो जब हो गई जब भाभी ने बाहर की औरतों से कहा, सुंदर की जगह एक और ननंद दे देता भगवान, कम से कम शादी कर कर वह भी तो घर छोड़कर चला जाता। सोचा था कि सुंदर की शादी हो जाएगी तो वह अपनी पत्नी के साथ कहीं और जाकर रहने लगेगा, लेकिन वह तो इसी घर में रहता है। तब मैंने भी कह दिया कि मेरा इस घर में अब दम घुटने रखा है, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तब निशा ने कहा, तो आपने प्रियंका भाभी को अपनी बुराई करते हुए सुन लिया था। मानसी ने कहा, नहीं, मैंने नहीं सुना था, वह हमारे घर की नौकरानी ने सुन लिया था और उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। वह तो बहुत अच्छी औरत है, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना मैं तो अभी भी इसी धोखे में रहती कि जेठानी जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। अच्छा, छोड़ो ये सब बात और मुझे बताओ, क्या तुमने बड़ी भाभी से कहा कि तुम इस घर में आ रही हो? उन्हें तो सुनकर बुरा लगा होगा ना। निशा कहती, मैं प्रियंका भाभी को बता कर ही नहीं आई। वह तो आपको पता है ना कि आज बड़ी भाभी के बेटे सुमित का जन्मदिन है। हाँ, अच्छे से याद है, आखिर कैसे भूल सकती हूँ। मानसी ने कहा, जब पिछली बार उसका जन्मदिन आया था तो हम सब ने उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, लेकिन इस बार तो मैं उसे विश भी नहीं कर पाई। तभी निशा कहती, सुमित चाहता है कि आपने जो पहले पाइनएप्पल वाला केक उसके जन्मदिन पर बनाया था ना, वही केक आप उसके जन्मदिन पर आज फिर बनाए। मानसी कहती, बना तो देती, लेकिन भाभी ने मुझे जन्मदिन पर बुलाया ही नहीं। निशा कहती, हाँ, आप सच कह रही हैं, तो आप केक बना दीजिए, मैं शाम को आकर ले जाऊंगी। मानसी कहती, केक जरूर बनाऊंगी, आखिर सुमित मेरे बेटे जैसा है तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। उसे जन्मदिन विश नहीं कर पाई तो केक बनाकर उसे खुश तो कर ही सकती हूँ। निशा कहती, तो ठीक है, मैं शाम को केक लेने आ जाऊंगी। निशा सोचती, आज भी छोटी भाभी बड़ी भाभी को पसंद करती हैं, लेकिन कहने से हिचकिचाती हैं। निशा अपनी बड़ी भाभी के घर पर चली जाती और शाम को मानसी निशा को फ़ोन करती
कि केक बन गया है, तुम लेने के लिए आ जाओ। निशा कहती भाभी मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पैर में चोट रखी हुई है, आप ही आ जाइए। मानसी कहती मैं कैसे आऊँ, भाभी को पसंद नहीं आएगा। निशा कहती आप घर के बाहर आकर केक दे दीजिए, मैं सुमित को भेज दूंगी, वह ले लेगा। मानसी कहती ठीक है। मानसी केक लेकर प्रियंका भाभी के घर के बाहर आ जाती और निशा को फोन कर कर कहती कि सुमित को भेज दो, मैं केक लेकर आ गई हूँ। निशा अभी भेजती हूँ और वह अपनी बड़ी भाभी से कहती देखो भाभी, छोटी भाभी आई हैं, शायद केक लेकर आई हैं हमारे सुमित के लिए, लेकिन अंदर नहीं आ रही हैं। बहुत जिद्दी हैं, सच में बहुत घमंडी हैं छोटी भाभी। तभी प्रियंका भाभी ने कहा घमंडी कैसी, घमंडी होती तो यहाँ तक थोड़ी ना आती, और वह अंदर कैसे आ जाए, मैंने भी तो उसे बुलाया नहीं। देख अभी मैं अपनी देवरानी को अंदर बुलाती हूँ और वह आ भी जाएंगी। प्रियंका भाभी जाती और मानसी भाभी से कहती कि अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो। मानसी कहती वह तो मैं सुमित के लिए केक लेकर आई हूँ, आज उसका जन्मदिन है, तुम्हें याद था। प्रियंका भाभी ने पूछा। मानसी भाभी ने कहा आपने बुलाया नहीं तो मुझे याद नहीं होगा कि मेरे बेटे का आज जन्मदिन है। प्रियंका भाभी ने कहा यदि बेटा मानती हो तो फिर बुलाने की क्या जरूरत थी, बेटे के जन्मदिन पर तो बिना बुलाए भी आ सकते हैं। मानसी ने कहा तभी तो यहाँ तक आई हूँ कि मेरा बेटा मेरे हाथ का बना हुआ केक मिस ना करे। तो अंदर नहीं आओगी, प्रियंका भाभी ने पूछा। मानसी भाभी ने कहा नहीं आऊँगी क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं और सुंदर इस घर में रहें। तब प्रियंका भाभी ने कहा तुम खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी। मानसी भाभी ने कहा नहीं, आप चाहती थी इसलिए हम दोनों यह घर छोड़कर गए थे, वरना सुंदर और मैं कभी नहीं चाहते थे कि यह घर छोड़कर हमें जाना पड़े। प्रियंका भाभी ने कहा मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों यह घर छोड़कर जाओ, और मैंने कभी भी तुमसे नहीं कहा था कि तुम यह घर छोड़कर जाओ, तुम्हारी ही जिद थी घर छोड़कर जाने की। तभी मानसी ने कहा नहीं, मेरी जिद नहीं थी, आप ही चाहती थी, और तभी तो आप मोहल्ले वालों से कहती थी कि ननंद की तो शादी हो गई लेकिन देवर अभी तक इसे रहा है और मैं उसके कब तक खर्च उठाऊं। प्रियंका भाभी ने चौंकते हुए कहा मैं और ऐसा कहूँगी, तुम सोच भी कैसे सकती हो, मैंने सुंदर को हमेशा अपना बड़ा बेटा माना है, मैं क्यों चाहूँगी कि तुम दोनों एक घर छोड़कर जाओ। क्यों झूठ बोल रही हो मानसी, तुम ही तो मोहल्ले वालों से कहती थी कि मेरी जेठानी मुझ पर हुक्म चलाती, बात बात पर टोकती है, उसके कारण तुम मेरा जीना भी दुर्लभ हो रहा है। तुम ही तो कहती थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें कभी भी जाने से नहीं रोका क्योंकि तुम हमारे साथ खुश नहीं थी। मानसी ने कहा भाभी मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने आज तक आपकी बुराई किसी से नहीं की, मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ और मैं सबसे झूठ क्यों कहूँगी, आपने आज तक मुझे किसी भी काम के लिए नहीं टोका। तभी प्रियंका भाभी ने कहा पर मुझसे तो नौकरानी कह रही थी कि तुम मोहल्ले वालों से यह सब कहती हो। तभी मानसी ने कहा भाभी मुझसे भी नौकरानी यही कहती है कि आप मोहल्ले वालों में मेरी बुराई करती हैं। तभी वहाँ निशा आती और कहती भाभी आप दोनों को नौकरानी ने मूर्ख बनाया, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जिससे आप दोनों की लड़ाई हो जाए। दोनों भाभी ने एक साथ कहा पर नौकरानी ने ऐसा क्यों किया। निशा ने कहा जिससे आप दोनों अलग अलग रहने लगो और उसे दो घर में काम करने के लिए मिल जाए, और अब तो उसकी आदत हो गई थी। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे भी वह आप दोनों के खिलाफ भड़का रही थी, तभी मैं समझ गई कि हो ना हो आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नौकरानी ने भड़काया है, इसलिए मैंने मानसी भाभी को आज यहाँ पर बुलाया जिससे आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है वह बात कर कर सुलझ जाए, और मैंने ही उसे इस घर से नौकरी से निकाल दिया। तभी प्रियंका भाभी और मानसी भाभी कहती हमारी ननंद रानी बहुत चतुर हैं, आज इसकी वजह से हम दोनों फिर से एक साथ हो गए। आओ मानसी अपने घर पर आओ, और अब तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, सुंदर और तुम इसी घर में रहोगे। तभी सुमित आता और कहता वाह चाची, आप मेरे लिए पाइनएप्पल वाला केक बना कर लाई हैं। मानसी हाँ चलो अब हम सब चलकर तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। अब प्रियंका भाभी और मानसी भाभी एक साथ एक ही घर में रहते और वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। यदि आप सभी को कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा
और इस चैनल की कहानी देखते रहिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।